इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मौज़ि'इन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तमाम किस्म की हम्द व सना की बड़ाई बुजुर्गी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए है, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, मुदब्बिर है, पालनहार है। जो चाहता है करता है, उसने जो चाहा किया और जो चाहेगा करेगा। उसके इरादे और मशीयत को न कोई बदल सका है न बदल सकेगा। बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह के बरगज़ीद बंदों पर, अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। खुतबे मसनूना के बाद सूरह बकरा की एक आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है, जिसका ताल्लुक़ रोज़े से है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम से रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत करीब आ चुका है। 2-1 दिन के बाद इंशाअल्लाह तरावी हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं, मौला करीम जिस तरीके से तूने हमें इतने करीब कर दिया है रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस महीने के अंदर दाखिल फरमा दे और इसकी सआदतों और बरकतों से हमें मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा दे, आमीन। रमज़ानुल मुबारक, इसका इस्तक़बाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को इसके आने से पहले इस महीने के बारे में खुशखबरी दिया करते थे कि अताकुम शहरुन मुबारकुन, कि तुम्हारे ऊपर एक महीना बड़ा बाबरकत है जो साए फगन होने वाला है। उसके अंदर एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों की रातों से बेहतर है उसकी इबादत। जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। वसुफ़्फ़िदतिश शयातीन, और सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है। ये सब के सब चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रमज़ानुल मुबारक के महीने की आमद के पेशे नजर ये एहतमाम फरमाता है और बंदों के लिए मौका इनायत किया जाता है
कि वो इस महीने की सादतों और बरकतों से अपने आप को माला माल कर ले। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने अंबिया के ऊपर किताबें नाजिल फरमाई, कुछ किताबों को सबसे ज्यादा बुलंद मर्तबा अता किया गया, कुछ अंबिया को बुलंद वाला मकाम अता किया गया, कुछ अय्याम को बुलंद वाला मकाम अता किया गया, कुछ महीने, कुछ सातों को अल्लाह ताला ने जिस तरीके से बुजुर्गी अता फरमाई है और बाबरकत बनाया है, उसी तरीके से रमजान मुबारक का महीना यह अल्लाह की जानिब से खास फजल और उसकी इनायत है। लिहाजा हमें आज जानने की जरूरत यह है कि हम इस महीने से कैसे सही मानों में इस्तिफादा कर सकते हैं, इसका इस्तकबाल हमें कैसे करना चाहिए। रमजान मुबारक के महीने का इस्तकबाल यह नहीं है कि हम नए कपड़ों की तैयारियां शुरू कर दें, अपने घरों को रंग रोगन लगाना शुरू कर दें या और दुनिया के दीगर मशागिल में हम मसरूफ हो जाएं, बल्कि रमजान मुबारक के इस्तकबाल का मतलब यह है कि अपने आप को फारिग करके अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि इस महीने की सातों से मुकम्मल इस्तिफादा करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करके, जिक्र व अज़कार करके, तिलावत कुरान मुक़द्दस करके, इसी तरीके से नमाजों की अदायगी करके, इसी तरीके से गुनाहों से बच करके और नफरतों, अदावतों, कुदवरतों को दूर करके हम अल्लाह के यहां पर आला मकाम हासिल कर सकते हैं। हमें देखें, हम गौर फिक्र करें, बहुत सारे हमारे भाई जो पिछले रमजान में मौजूद थे इस दुनिया के अंदर, लेकिन आज हमारे साथ वो मौजूद नहीं है और दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये मुबारक सातें अता फरमाई है और उससे हम करीब हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। रमजान मुबारक के ताल्लुक से सबसे अहम और उसकी फजीलत और फजल की बात यह है कि अल्लाह ताला ने अपना आखिरी कलाम कुरान मुक़द्दस की शक्ल में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस महीने के अंदर नाजिल फरमाया। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। पूरे कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने सिर्फ एक ही महीने का नाम लिया है और वो सिर्फ माह मुबारक रमजान मुबारक का महीना है। और इस महीने के अंदर कलाम मुक़द्दस कुरान पाक को अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया। इसलिए कुरान मजीद से, अल्लाह के कलाम से इस महीने का खास ताल्लुक है। इस अल्लाह के कलाम को पढ़ना, उसको रात के क़याम में सुनना, उसको समझना और उसके मुताबिक अमल करना और अपने आप को आगे आने वाली जिंदगी के लिए अल्लाह की किताब से जोड़ने का अज़्म और हौसला और नीयत करना, ये अल्लाह की किताब के साथ रमजान मुबारक का जो ताल्लुक है उसको हम मजबूत से मजबूत तर बनाएं। रमजान के महीने के अंदर दो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, एक दिन का है और दूसरा रात का है। दिन की सातों में अल्लाह ताला ने रोजा फर्ज किया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रमजान मुबारक के रोजों को फर्ज किया गया है। रोजों को फर्ज किया गया है जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया। मकसद यह है कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह ताला ने रमजान के रोजों के जरिए से टारगेट हमें दिया है, एक काम हमें दिया है कि हम अपने अंदर तकवा पैदा करें, परहेजगारी पैदा करें। रोजे का मकसद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया और हमें टारगेट दिया कि अल्लाह की इस फरीजे के जरिए से तुम्हें तकवा पैदा करना है, अपने अंदर परहेजगारी पैदा करना है। हम आम तौर से देखा करते हैं रमजान मुबारक में इबादत की कसरत तो हो जाती है, इबादतों में इजाफे तो हो जाते हैं, लेकिन मासियतों से इज्तिनाब की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। जबकि तकवा अपने अंदर अगर पैदा करना है तो मासियतों से, गुनाहों से और इस तरीके के बुरे कामों से बच करके हम अपने अंदर तकवा पैदा कर सकते हैं। अस्सौम, सियाम,
जो लफ्ज है इसका माना होता है रुकना, अल इमसाक। अल इमसाक मिनल अकली व शुर्बी व शहवा, यानी खाने पीने से रुक जाना और शहवत से रुक जाना, इसका नाम रोजा है। और ये रमजान मुबारक का जाहिरी पहलू है, जाहिरी पहलू है। अगर कोई शख्स रमजान के रोजे के दरमियान अगर कुछ खा लेता है, पी लेता है या बीवी से मुलाकात कर लेता है तो उसका रोजा खत्म हो जाता है, उसको कफारा देना पड़ेगा और उसकी खज़ा करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ रोजे का एक बातिनी पहलू है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो बहुत कम हुआ करती है। हम रोजा रखें तो रोजे की हालत में कौन से वो काम हैं जो हमें करने चाहिए और कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए। जाहिरी पहलू तो यह है कि खाने पीने से अगर कोई अपने आप को रोक ले और शहवत से रोक ले तो उसका रोजा मुकम्मल हो जाएगा। इसका बातिनी जो पहलू है उसकी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीस में तवज्जो दिलाई और आपने इरशाद फरमाया, मन लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबा। जो शख्स झूठ बोलना ना छोड़े रोजे की हालत में और उस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह ताला को ऐसे शख्स के भूखा प्यासा रहने की कोई हाजत तो जरूरत नहीं है। यानी झूठ से परहेज करना रोजे की हालत में यह इंतहाई लाजमी शय है, क्योंकि झूठ बोलना रोजे के अलावा दीगर हालतों में भी हराम है और गुनाह कबीरा है। रोजे की हालत में उसका इर्तिकाब कैसे किया जा सकता है। आपने एक हदीस में फरमाया, लैसा सियाम मिनल अकली व शुर्बी, रोजा इस बात का नाम नहीं है कि इंसान खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे। व इन्नमा सियामु मिनल लग़वी व रफ़्सी, बल्कि रोजा इस बात का नाम है कि बेहयाई को और बुरी चीजों को छोड़ दिया जाए, लग़्व लहब को छोड़ दिया जाए, इसका नाम रोजा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीसरी हदीस में फरमाया, अस्सियामु जुन्ना, कि रोजा ढाल है। जब तुम में से किसी का रोजा हो तो ना तो वो बेहुदा किस्म की बात करे और ना गाली गलोच करे, और अगर उससे कोई लड़ने की कोशिश करे, गाली गलोच करने की कोशिश करे तो उससे फलयकुल, उससे कहे इन इमरुन साइम, मैं रोजे से हूं, लिहाजा अपने आप को ऐसी चीजों से दूर रखे। यह रोजे का बातिनी पहलू है। इन चीजों से परहेज करना, झूठ बोलना, लान तान करना, गीबत करना, चुगली करना, इन सब बातों से, इन सारे जराइम से अपने आप को रोजे की हालत में दूर रखना है। और अगर हम दूर नहीं रखते और इन कामों को अंजाम देते रहते हैं रोजे की हालत में, तो रोजा तो हमारा हो जाएगा, रोजा हमारा हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि रोजे का जो जाहिरी पहलू है वो तो हो रहा है, यानी खाना पीना छोड़ दिया है और शहवत का काम छोड़ दिया है, रोजा तो हो जाएगा। लेकिन इस किस्म के रोजों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे फायदा क्या होगा, रुब्ब साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जूअ, बहुत सारे रोजेदार हैं लेकिन उनको सिवाय भूख के कुछ भी हासिल नहीं होता। अल्लाह अकबर, आपका रोजा तो पूरा हो गया लेकिन रोजे का अजर, सवाब और उसके ऊपर जो बरकतें अल्लाह की थी उनसे आप महरूम हो गए अगर आपने बातिनी पहलू को मद्देनजर नहीं रखा, क्योंकि आपके ऊपर कज़ा जरूर नहीं है लेकिन उससे जो अजर है, सवाब है। और रमजान मुबारक के रोजे और रोजे के सवाब के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी के अंदर कि इब्ने आदम के हर अमल को अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा करके अजर सवाब देता है, यहां तक कि 10 गुना से लेकर के 700 गुना तक अल्लाह ताला अजर अता फरमाता है। इल्ला सौम, सिवाय रोजे के, व अना अजज़ी बिही, रोजे का अजर सवाब मैं दूंगा। इसका कितना अजर मिलेगा कोई भी इंसान, कोई भी अल्लाह का बंदा इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकता, क्योंकि रब ने कहा इसका अजर मैं दूंगा, क्योंकि यदउ तआमहु व शराबा मिन अजली, मेरी वजह से उसने खाने पीने को छोड़ा है। कितना बड़ा सवाब और अजर है रोजे का कि अल्लाह फरमा रहा है कि मैं उसको दूंगा, और अल्लाह अपनी शान के मुताबिक क्या देगा हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते।
कितना अजीम शान मकाम है। लेकिन अगर बुराइयों से, जिस तरीके से हम अपनी जबान को खाने पीने से और उसकी लज्जतों से दूर रखते हैं, इसी तरीके से बुराइयों से अपनी जबान की हिफाजत करिए। झूठ बोलने से, गीबत करने से, चुगली करने से, गाली गलौज करने से, कान करने से एक दूसरे से अपनी जबान की हिफाजत करिए, क्योंकि इसके बगैर रमजान के रोजे का सही माने में अजर हम हासिल नहीं कर सकते हैं। एक रातों का क़याम दूसरा बड़ा इसका पैगाम है रमजान मुबारक के महीने का। दिन में काम यह दिया गया कि रोजा रखा जाए और रात में क़यामुल लैल की फजीलत बयान की गई। और अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युरग़िबु फी क़ियाम रमज़ान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान की रातों के क़याम की तरगीब दिलाते थे सहाबा को और फरमाते थे, मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से रातों की, रमजान की रातों का क़याम करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। दो शर्तों के साथ, ईमान बिल्लाह के साथ, शिर्क की आमेज़िश जिसमें ना हो, शिर्क से पाक होना चाहिए, ईमान अल्लाह पर खालिस होना चाहिए और उसके साथ सवाब की उम्मीद भी हो। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि तरावी शुरू करते हैं, रातों का क़याम शुरू करते हैं क्योंकि पड़ोसी जा रहा है, मेरा दोस्त जा रहा है, इसलिए मैं भी जा रहा हूं। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो लोग कहेंगे, अरे यार कैसे मुसलमान हो तुम, तरावी पढ़ने नहीं जा रहे। तो लोगों की वजह से जाता है, दोस्तों की वजह से जाता है, उसको अजर मिलने वाला नहीं है। आपने फरमाया कि वक्त साबन, सवाब की नीयत से अगर वो जा रहा है, ईमान के साथ, खालिस ईमान लेकर के, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि कुरान मुकद्दस ये क़यामत के दिन सिफारसी बनकर के खड़ा हो जाएगा। जो सिफारसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको हमारे लिए दलाइल की रोशनी में बयान फरमाया है, उन सिफारसियों को हम बहुत कम जानते हैं और उस पर हमारी बहुत कम तवज्जो है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अस्सियाम वल कुरान यशफ़ानी यौमल क़ियामति लिल अब्द, क़यामत के दिन बंदे के लिए कुरान मुकद्दस और रमजान रोजा शिफारसी बनकर के खड़ा हो जाएगा। रोजा कहेगा, ऐ रब्बी मनातहु ताम व शहवा, ऐ अल्लाह मैंने इसको खाने पीने से रोके रखा, शहवत से रोके रखा। अल्लाह फशफ़्फ़िनी फ़ीही, मेरी सिफारिश इसके बारे में कबूल फरमा ले। कुरान कहेगा कि अल्लाह मैंने इसको रातों में सोने से रोके रखा, लिहाजा मेरी सिफारिश को अल्लाह कबूल फरमा ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़युशफ़्फ़आन, उन दोनों की सिफारिशों को अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। कुरान और रोजा ये सिफारिशी बनकर के आएगा। कुरान का हक अदा करें हम, जिस तरीके से कुरान मजीद को लोग पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर रमजान में कुरान पढ़ने का एक रिवाज है। 4 कुरान पढ़ लिए उसने, 5 पढ़ लिए जी, 7, 8, 10 कुरान पर कुरान खत्म हो रहे हैं। कुरान मुकद्दस को पढ़ने के साथ जो कैफियत होनी चाहिए, कुरान मजीद सिर्फ यूं ही अल्फाज को पढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि वो कैफियत अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है जो कुरान मजीद का पढ़ने वाला कारी उसके ऊपर तारी होती है। अल्लाह ताला ने अपने कलाम के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहम मतानिया तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह ने क्या ही बेहतरीन कलाम नाजिल किया है, जिसकी आयतें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, मुशाबे हैं। और रब ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह से डरते हैं, जिनके दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ है, उनके रूंगटे खड़े हो जाते हैं अल्लाह की किताब को पढ़ते हुए, दिल नर्म हो जाते हैं अल्लाह की इताअत और ताबेदारी के लिए। यह कैफियत कुरान मजीद की तिलावत के वक्त अंदर आनी चाहिए। कुरान तो कुरान खत्म हो रहे हैं, लेकिन कोई जर्रा बराबर असर दिल पर नहीं है। कुरान मुकद्दस असर रखता है, तासीर रखता है। अल्लाह ताला दूसरे का इरशाद फरमाता है,
अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। अल्लाह फरमा रहा है जब अल्लाह का जिक्र अहले ईमान के सामने किया जाता है, अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती है, तो उनके ईमान गदगद करने लगते हैं, इजाफे उसके अंदर हो जाते हैं, ईमान बढ़ना शुरू हो जाता है। ये अल्लाह के कलाम की तासीर है जो कुरान मुकद्दस को पढ़ते वक्त इंसान की कैफियत होनी चाहिए। सिर्फ यूं ही खत्म करते करते जिंदगियां गुजर गई, लेकिन न दिल पर कोई असर हुआ, न शख्सियत पर उसका कोई असर न दिखाई दिया। अल्लाह की किताब के साथ खुदा रहा ऐसा मामला ना करें, हक अदा करें अल्लाह की इस किताब का। इस महीने के अंदर अल्लाह ने इसको नाजिल किया है। कुरान मुकद्दस के हवाले से रब ने यह बताया कि तकवा, रोजे के जरिए से तकवा की सिफत पैदा होनी चाहिए, परहेजगारी पैदा होना चाहिए। हम अपने जिस्म के अंदर अगर गौर करें तो 5-6 चीजें हमारे जिस्म के अंदर बहुत अहम हैं। इन्न समा वल बसर वल फुआद, अल्लाह फरमा रहा है तुम्हारे कान, तुम्हारी आंख, तुम्हारे दिल से कयामत के दिन पूछा जाएगा। बहुत अहम है ये हमारे आज़ा। अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं, आंखों, कान, आंख की और कानों की, दिल की जो नेमतें दी हैं, अल्लाह ताला इनके बारे में हमसे कयामत के दिन सवाल करेगा। कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, हर शख्स से सवाल किया जाएगा। इसी तरीके से हमारे हाथ और हमारे पैर, ये अल्लाह की अजीम नेमतें हैं। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उस दिन हम इनकी जबानों पर मोहर लगा देंगे, मुंह पर मोहर लगा देंगे, और इनके हाथ बोलेंगे, पैर गवाही देंगे। हाथ और पैर, इनका किरदार, इनकी अहमियत हर शख्स जानता है। अल्लाह फरमा रहा है कि मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मुंह से निकलने वाले हर लफ्ज को लिखने के लिए हमारे हाजिर बाश फरिश्ते बंदे तैयार हैं, उसको लिखने के लिए मौजूद होते हैं। यानी जबान, जबान हुई कान, आंख, दिल, हाथ, पैर, ये आज़ा अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं और इनके बारे में सवालात होंगे। अगर इन आज़ा को अगर कोई चीज कंट्रोल कर सकती है तो वह तकवा और अल्लाह का खौफ है, इसके अलावा कोई चीज इनको कंट्रोल नहीं कर सकती। तकवा अगर आपके अंदर पैदा हो जाएगा, ये आज़ा ऑटोमेटिक अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचाएंगे, मोहतात हो जाएंगे। जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस के पास से अगर आप गुजरते हैं तो अपने आप को मोहतात कर लेते हैं। हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए इस तसव्वुर को बहुत ही गहरे अंदाज में उजागर किया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन, ऐ मेरे बेटे, अगर तुम कोई नेकी या गुनाह का काम करते हो और वो जर्रे के बराबर भी क्यों ना हो, जर्रे की कोई अहमियत नहीं होती, ना तो वो तौल में आ सकता है, ना गिनने में आ सकता है। जर्रे के बराबर भी अगर तुमने नेकी की है या गुनाह किया है, फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दी याति बिहल्लाह, फरमा रहे हैं कि वो जर्रे के बराबर, राई के दाने के बराबर नेकी और गुनाह, चाहे तुमने पहाड़ के पत्थर के अंदर क्यों ना किया हो, आसमानों में कहीं क्यों ना किया हो, जमीन की किसी भी कोने में क्यों ना किया हो, याति बिहल्लाह, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको लेकर के जरूर आएगा। यह तसव्वुर दिया कि अल्लाह ताला की निगरानी किस कदर सख्त है। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, बहुत ही बारीक भी और खबर रखने वाली जात है रब्बुल आलमीन की। ये अपने आप को इंसान आज़ा के जरिए से जो गुनाह होते हैं और उन आज़ा की बेरारवी है, उसको इंसान कंट्रोल सिर्फ अल्लाह के तक़वे और खौफ की बुनियाद पर कर सकता है। लिहाजा रोजे का मकसद भी यही है कि हमारे अंदर तक़वा पैदा हो, परहेजगारी पैदा हो जाए और रमजान मुबारक का पूरा महीना गुजर जाए और ये सिफत हमारे अंदर पैदा ना हो, तो आप समझ लीजिए जिस सिफत का रब ने मुतालबा किया था हम उसको हासिल करने में नाकाम हो चुके हैं। मुहासबा करने की जरूरत है। अभी से अपने आप को तैयार करें, वक्त को फारिग करें। बाजारों में होता क्या है, रमजान मुबारक के आते ही
दूसरी चीजों की तरफ हमारी तवज्जो बढ़ जाती है। गुनाहों से, मासियतों से, एक दूसरे की नफरत, हिक़्द और कीना, इन सारी बुराइयों को खत्म करने की जरूरत है। तभी इस सीने के अंदर, दिल के अंदर तकवा और परहेजगारी पैदा होगी। रमजान मुबारक का एक बहुत बड़ा पैगाम रब की मग़फ़िरत और बख्शिश को हासिल करना है। अल्लाह ने यह महीना किस लिए दिया है? ताकि हम अपने आप को अल्लाह के यहां पर माफी का परवाना हासिल कर सकें। यह रमजान मुबारक के महीने का पैगाम है। रमजान के रोजे का अल्लाह ने टारगेट क्या दिया? तकवा तुम्हारे अंदर पैदा होना चाहिए रोजे के जरिए से। लेकिन रमजान के महीने में अल्लाह की मग़फ़िरत को हासिल करने के लिए कोशा रहिए, कोशिश करिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के ऊपर आप तशरीफ लाए, पहली सीढ़ी पर कदम रखा, फिर कहा आमीन, दूसरी पर, तीसरी पर आपने आमीन कहा। साहबा ने पूछा, आपने बताया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने 3 बातें कही, उसमें से एक बात यह भी थी, रग़िम अनफ़ु रजुलिन दख़ल अलैहि रमज़ान सुम्मा इंसलख़ा क़ब्ल अन युग़फ़र लह। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, उस शख्स की ना खाक आलूद हो, वो शख्स बर्बाद हो जिसके ऊपर रमजान अल मुबारक का महीना आए और गुजर जाए और उसकी बख्शिश ना हो सके। रमजान अल मुबारक का महीना बहैसियत महीना अल्लाह ने इसलिए दिया है ताकि हम अपने गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत करा सकें। रोजे का मकसद तकवा को पैदा किया जाना, तकवा का हुसूल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, जैसे ही पहली रात होती है रमजान मुबारक की, नाद मुनादिन, एक निदा देने वाला निदा और पुकार देता है, या बाग़ियल खैर अक़बिल, ऐ भलाई के चाहने वाले आगे बढ़ जा, व या बाग़िय शर्र अक़सिर, ऐ बुराई के, गुनाह और सरकशी के काम को चाहने वाले पीछे हट जा। यह निदा दी जाती है, यह माहौल पैदा किया है रब्बुल आलमीन ने ताकि ज्यादा से ज्यादा नेकियां की जाए, अपने आप की बख्शिश कराई जाए रमजान मुबारक के महीने के अंदर। अल्लाह फरमा रहा है, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, दौड़ो लोग अल्लाह की मग़फ़िरत को हासिल करने के लिए। अल्लाह की मग़फ़िरत कोई मामूली शय नहीं है, कोई मामूली चीज नहीं है। इसकी अल्लाह की मग़फ़िरत को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी और उसके लिए जतन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी रब की बख्शिश को हासिल करने के लिए। साबिक़ू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, एक दूसरे को कंपीट करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। दुनिया में लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह फरमा रहा है अब की मग़फ़िरत को, रब की मग़फ़िरत को हासिल करने के लिए एक दूसरे को पीछे छोड़ो, बढ़ो आगे अल्लाह की मग़फ़िरत को हासिल करने के लिए। एक दुनिया के अंदर मामूली सा घर बनाने के लिए इंसान का खून पसीना सब एक हो जाता है। अल्लाह की जन्नत जिसकी चौड़ाई आसमानों जमीन के बराबर है, वो फ्री में मिल जाएगी। अगर सोचा है तो ये तसव्वुर हमारा गलत है, आसानी से मिलने वाली नहीं है। इस महीने के अंदर अपने गुनाहों से तौबा करें, रब की तरफ आए, झुके, क्योंकि गुनाह इंसान को मायूसी का शिकार बना देते, रब से मायूस हो जाता है बंदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चंद नौजवान आए और कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बातें तो बड़ी प्यारी हैं, आपकी दावत तो यकीनन हक है, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह के नबी हमने गुनाह बहुत किए हैं, बहुत गुनाहगार हैं हम, बड़े स्याकार हैं अल्लाह के नबी। यही डर लगता है। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर की आयत नाजिल फरमाई और फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कहने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए, ऐ मेरे बंदो, रब्बुल आलमीन तुम्हारा खालिक और मालिक है, उसका फरमान है कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किए हैं, इतने गुनाह किए हैं, इतने गुनाह किए हैं कि अपने आप को गुनाहों में लथपथ कर लिया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। सुभान अल्लाह। रब की मग़फ़िरत को हासिल करने के लिए
अल्लाह ताला ने क्या ही जबरदस्त आयत करीम नाज़िल फरमाई ताकि बंदे रब की तरफ झुके और आए, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। लोग ये ना समझे फिर तो भाई मामला हमारा सेट हो गया, अब तो जैसी जिंदगी चाहे गुजारे, अल्लाह कह रहे सारे गुनाहों को माफ कर देंगे। सुभान अल्लाह, गलत माना ना लीजिए। यह उन लोगों के लिए है जो माजी में, गुज़िश्ता औक़ात में और नेकी का एहसास पैदा होने से पहले जिनकी जिंदगी गुनाहों में गुजर चुकी है, अब वो अल्लाह के दीन की तरफ आना चाहते हैं। वो अपने गुनाहों से परेशान है, गुनाहों को लेकर के, उस पोटरी को लेकर के जो उनके पीठों पर गुनाहों की है गुज़िश्ता ज़माने की, उससे परेशान है। अल्लाह फरमा रहा है कि आओ तो सही, मांगो तो सही, गुनाहों का इताअत तो करो सही। अल्लाह की रहमत से मायूस होने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के सारे गुनाहों को रब्बुल आलमीन माफ फरमाएगा। अल्लाह ने आगे तरीका बताया, वानीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू, अरे झुक तो जाओ अपने रब की तरफ, आ जाओ और इताअत तो फर्माबरदारी कर लो रब्बुल आलमीन की, आ जाओ रब्बुल आलमीन की तरफ, झुक जाओ। वत्तबिऊ अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, और जो तुम्हारे रब ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया है उसकी पैरवी करने लग जाओ। आओ तो सही, तौबा और इस्तिग़फ़ार करो तो सही, रब के सामने गुनाहों का इतराफ करो तो सही। तौबा के अंदर 3 चीजें होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, रमजान मुबारक सही चलता रहता है जी बहुत सारे लोगों का, लेकिन रमजान जाते ही जो काम पहले करते थे फिर से वही होने लगा। तौबा का मतलब ये नहीं है। तौबा के अंदर 3 चीजें जब तक पाई नहीं जाएंगी, आपकी तौबा सही माने में काबिल कबूल है ही नहीं रब के यहाँ पर। तौबतन नसूहा, खालिस तौबा क्या है? सबसे पहले चीज इसमें यह है कि इंसान अपने उस गुनाह का इतराफ करे कि अल्लाह मुझसे गुनाह हुआ है। बहुत सारे लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट करना जो है उनको गवारा नहीं है, गलती मानते नहीं है। इतराफ करिए रब के सामने, अल्लाह गुनाह हुआ है, यकीनन हुआ है, इतराफ करें उसका, अल्लाह गुनाह हुआ है। दूसरा यह कि उस पर नदामत का इजहार, शर्मिंदगी का इजहार होना चाहिए। नहीं होना चाहिए हमसे ये गुनाह, लेकिन हो गया, सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शर्मिंदगी इंसान अपने अंदर महसूस करे, नदामत का एहसास करे। और तीसरी चीज, आइंदा कभी भी उस अमल को दोहराने की जुर्रत ना करे। अगर ये 3 चीजें हम करते हैं तो अल्लाह के यहां पर जिस जुर्म से, जिस गुनाह से हम तौबा कर रहे हैं, वो तौबा अल्लाह के यहां पर हमारी यकीनन काबिल कबूल होगी और अल्लाह ताला हमारे उस गुनाह को धो देगा। लेकिन सिर्फ ज़बानी अल्फाज हमने ज़बान को चलाया और बस, न दिल में कोई उसका एहसास था, न तसव्वुर था, न दिल से उसकी तरफ इतराफ गुनाह था, बस यूं ही हमने कर लिया, तो ये तो देखें रब्बुल आलमीन के साथ मजाक कर रहे हैं यार। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों की तौबा कबूल करने वाला नहीं है। लिहाजा रमज़ान मुबारक का एक बहुत बड़ा पैगाम यह है कि हम अपने आप को रब की बख्शिश का हकदार बना दें, अल्लाह की बख्शिश का हकदार बना दें। और दिन के अंदर, दिन में क्या होता है, रोजे को सही मानों में रखने की कोशिश करें, पहले से तैयार हो उसके लिए, जाने और समझे। लिहाजा रमज़ान मुबारक की अहमियत के ताल्लुक से, उसके दिन और रात के अमाल के ताल्लुक से, और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो मैंने चंद चीज़ आपके सामने रखी है। चंद एक अहकाम भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस वजह से ताकि हमारे रोज़े हम रखें तो बड़ी मेहनत से, लेकिन वो ज़ाय हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज़े के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नीयत ज़रूरी है, नीयत, रोज़े की नीयत ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मन लम युजमिअ सियाम क़ब्ल तुलूइल फ़ज्र फलैसा लहू सौम। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स तुलूए फज्र से पहले नियत नहीं करता है उसका रोजा नहीं होता। तुलूए फज्र से पहले, तुलूए फज्र क्या है? जिस वक्त की लाउड स्पीकरों से लोग कहते हैं कि सहरी का वक्त खत्म हो गया जी,
अजान फजर का जो वक्त शुरू हो रहा है, फजर की अजान का जो वक्त है, वहीं से तुलू फजर होते ही अजान होती है। हमारे यहां पर दो किस्म की गुमराही इसमें है। अब अच्छा यह कि नियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है, वो नियत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियत की ताकीद फरमाई कि नियत जरूरी है तुलू फजर से पहले। अगर जबान से कहना या उसके अल्फाज को कहना होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्फाज भी सिखा देते, लेकिन आपने नहीं सिखाया, क्योंकि नियत दिल का अमल है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, हर अमल का मदार नियत पर है, लेकिन हर अमल के लिए नियत तो हमने ईजाद नहीं की है, हर अमल के लिए नियत तो नहीं करी है, लेकिन हर अमल के लिए यकीनन नियत है। तो रोजे के लिए भी हमारे यहां पर एक बनावटी दुआ क्या चलती है, नियत। जबान से लोग कहते हैं नवैतु नसूम लिल्लाहि गदन लिल्लाहि ताला, मतलब ये होता है मैंने कल के रोजे की नियत कीजिए, कल के रोजे की नियत। आज के रोजे की नियत कब करेंगे भाई? आज पहला रोजा हुआ तो आपने कल का किया, आज का तो रह ही गया, पूरा महीना पहले रोजे की नियत होती ही नहीं। दूसरी बात यह है, जब वक्त खत्म हो जाता है तब ऐलान करते हैं कि अब कोई साहब खाने की सहरी कोशिश ना करे और नियत कर लें। तो नियत कब करवा रहे हैं? तुलुए फजर से पहले या बाद में? तुलुए फजर के बाद नियत करा रहे हैं। कहते हैं कोई खाने पीने की कोशिश ना करे और नियत कर ले रोजे की। उर्दू में कहते हैं आज के रोजे की नियत कर ले, अरबी में बोलते हैं कल के रोजे की नियत। क्या चल रहा है? सिर्फ जहालत चल रही है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं तुलुए फजर से नियत पहले जरूरी है, लेकिन वहां तुलुए फजर के बाद नियत करा रहे, क्योंकि आप टाइम खत्म कर चुके हैं और टाइम खत्म होने के बाद तुलु फजर हो चुकी है। तो इस किस्म की गुमराही और ये बिदअत शामिल हो चुकी है। सब आंख बंद करके करते चले जा रहे हैं, लेकिन क्या मजाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सबूत हो या आपका ही फरमान हो, सहाबा का तरीका हो, लेकिन कोई भी मानने सुनने को उसको तैयार नहीं है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला यज़ालु अन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्र। अफ्तार के सिलसिले में आपने फरमाया कि मेरी उम्मत भलाई और खैर पर कायम रहेगी जब तक कि अफ्तार में जल्दी करती रहेगी। हमारे यहां पर जो टाइम टेबल है 5-5 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिए गए। अफ्तार में 5 मिनट देर कर दिया गया, सहरी में 5 मिनट जल्दी खत्म कर दिया गया। जबकि आपका दूसरा फरमान यह है कि सहरी के अंदर ताखीर की जाए, वअख़्ख़रुस सुहूर, सहरी में ताखीर की जाए और अफ्तार में जल्दी की जाए। मुसलमानों का मजमूई तर्ज अमल यह है कि इस सुन्नत की मुखालिफत हो रही है। अफ्तार में देर करते हैं और सहरी में जल्दी करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है अफ्तार में जल्दी करिए, सहरी में ताखीर करिए, लेकिन सीधा सुन्नत की मुखालिफत है। सुन्नत की मुखालिफत करके, बिदअतों को अंजाम दे करके हम ये चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता है। ये हमारी भूल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र जो आखिरी आशरे की ताक रातों में है उसको तलाश करो। तहर्रू लैलतुल क़द्री फिल वित्री मिनल अश्रिल अवाखिरी मिन रमज़ान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में, आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में तलाश करो। जब एक चीज फिक्स है, हमारे यहां पर माहौल क्या है, सिर्फ 27 को शब कद्र फिक्स कर दी और बस उसी को जैसा तैसा जागना फिक्स कर दी। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि इसको तलाश करो, ये चेंज होती रहती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में चेंज हुई है। कभी 23 में हुई है और कभी 25 में हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तब्दील हुई है। ये रात फिक्स नहीं है। आपने कहा तलाश करो इसको, इल्तमिसूहा, तलाश करो, तहर्रू, तलाश करो इसको। लेकिन सारी हदीस की मौजूदगी के बावजूद लोग डटे हुए हैं सिर्फ 27वीं के ऊपर। आपने फिक्स कर लिया, अल्लाह के नबी कह रहे हैं फिक्स नहीं है। इतनी बड़ी रात जिसकी इबादत 1000 महीनों की इबादतों से बेहतर है, उस रात को मुसलमान अपनी मनमानी से जाय कर रहा है। अल्लाह अकबर, जाय कर रहा है। इतना बड़ा फजल और अल्लाह की जानिब से इतना बड़ा इनाम, लेकिन लोगों ने बिदअतों के नजर कर दिया। आप फरमा रहे हैं उसको तलाश करना है।
रुकना नहीं। कुछ लोग कहते हैं जी 3 दिन अल्लाह के नबी ने पढ़ा है जी, बस 3 दिन पढ़ना चाहिए। गलती पर हैं आप। आपने फरमाया मन काम रमजान, जिसने रमजान का क़याम किया। रमजान 3 रातों को कहते हैं, 1 हफ्ते को रमजान कहते हैं। रमजान का पूरा महीना आप फरमा रहे हैं जिसने क़याम किया उसके अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ बिदअतों के ज़रिए रोज़ों की इब्तिदा हो रही है और ख़त्म भी सुन्नत की मुखालफत पर हमारी हो रही है। इस चीज़ पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। रोज़े का मामला क्या है? तुलूए फज्र से लेकर के गुरूब शम्स तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में वाज़ेह फरमाया कि जब रात आ जाए और दिन चला जाए, व गरबत शम्स फक़द अफ्तर साइम, जब रात आ जाए, दिन चला जाए, सूरज गुरूब हो जाए, व गरबत शम्स, तो रोजेदार के अफ्तार का वक्त हो जाता है। आप चेक कर लीजिए कि सूरज कब गुरूब हो रहा है और हमारे यहां पर अफ्तार कब हो रहा है। कम से कम 5 मिनट का फर्क अगर ना हो, ज्यादा का तो कोई आप देख सकते हैं, ज्यादा हो भी बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन इतना तो रहेगा ही रहेगा। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जल्दी करें। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की सरी मुखालफत है जो आज मुसलमान कर रहा है, उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। हम अपनी इस कीमती इबादतों को, कीमती रोजे की इबादत को, रमजान मुबारक जैसी अजीम शान सातों को बिदअतों की नजर ना करें, मनमानियों की नजर ना करें और अंधे बन करके पीछे चलने की नजर ना करें, बल्कि दिलो दिमाग आंखें खोल करके जीने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें, समझें उसको। अरे आज बहुत आसानियां हो चुकी हैं। लिहाजा चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। रमज़ान मुबारक का सही मानों में हमें इस्तकबाल करना चाहिए और उसके लिए अपने वक्त को फारिग करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो हम रमज़ान मुबारक के महीने में करते हैं, मतलब महीने में करते हैं, उसको पहले ही अंजाम दे करके वक्त को फारिग करें। अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि ये यकीनन रमज़ान मुबारक का महीना अल्लाह की अजीम नेमत हमें अता हुई है, तो इसमें हम भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अपने गुनाहों की बख्शिश और कुरान मुक़द्दस की तिलावत, इस्तिग़फ़ार, तौबा, ज़िक्र, अस्कार और इसी तरीके से दुआ। रमज़ान मुबारक का एक बहुत ख़ास अमल दुआ भी है, इसका भी हमें कसरत के साथ एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौला करीम ने अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मौला करीम जब तक हम इस दुनिया के अंदर हैं, इस्लाम पर ज़िंदा रहें, जो हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।